2025 में मैंने बहुत सारे एनिमेस देखे थे जिनका मैं रिव्यू नहीं कर पाया था, जिसमें से एक था ओकित्सुरा। माई एनिमे लिस्ट रेटिंग 7.09 और IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली थी। एनिमेशन स्टूडियो है मिलीपेंसी और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है नाकामुरा तेरुआकी और स्प्रिंग के टाइम वो टोक्यो से ओकिनावा ट्रांसफ़र होता है और उसे हो जाता है बचपन वाला प्यार। पर जिस लड़की पे उसका दिल जा बैठा है वो उचिनागुची लैंग्वेज में बात करती है जो उसे समझ तो नहीं आता है, पर उसकी मदद करने के लिए एक दूसरी लड़की है काना, जो ट्रांसलेटर का काम करती है तेरुआकी के लिए, क्योंकि उसे तेरुआकी के साथ बात करना पसंद है। तो प्लॉट सुन के आपको लग रहा होगा ये एक प्रॉपर रोमांस एनिमे है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस एनिमे मेजरली प्रोमोट्स द ओकिनावान कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ की हिस्ट्री, वेदर कंडीशन, फूड एंड द वे दे लिव। रोमांस इज मोर लाइक फ्रेंडशिप इन दिस एनिमे, जो आगे तो नहीं बढ़ती, बेस्ट फ्रेंड वाले सेफ जोन में चलते रहती है। तो रोमांटिक ऑडियंस को शायद ये पसंद ना आए, पर ये बहुत ही क्यूट सी एनिमे है। इफ़ यू लाइक स्पाई फैमिली वॉच दिस एनिमे। और इसमें सिर्फ 12 एपिसोड्स हैं। ओपनिंग और एंडिंग दोनों ही काफ़ी बढ़िया है और साइड कैरेक्टर्स का यूज़ भी काफ़ी अच्छे से किया गया है, लाइक काना के भाई और बहन का, और उसी के साथ उनकी जो एक क्लासमेट है याए आगेना, वो तो टीज़ करते रहती है काना को हर टाइम। तो जाने से पहले दो और एनिमेज मैं रेकमेंड कर देता हूँ, अकाने बानाशी और द इनविजिबल मैन एंड हिज सून टू बी वाइफ। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए ऑर्डिनरी, जनरल ऑडियंस के लिए टाइम पास, प्रो ऑडियंस के लिए वन टाइम वॉच, रिव्यूअर्स के लिए वन टाइम वॉच और मेरी तरफ से भी वन टाइम वॉच। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर, और आज मैं बात करूंगा हंटर हंटर काइमेरा एंट आर्क के पहले 3 एपिसोड्स की। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 76। गॉन और किलुआ अकम्पनी कार्ड का यूज़ करते हैं निग नाम के प्लेयर तक पहुंचने के लिए, पर वहां जाके उन्हें पता लगता है कि ये जिंग नहीं, ये तो काइट है। और गॉन को अपना बचपन का इंसिडेंट भी याद आता है जो 1999 वाले हंटर एक्स हंटर के पहले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। काइट भी अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो एक चोर था पहले और जिंग ने उसे ट्रेन किया एक हंटर बनने के लिए, और जिंग ने उसे ये भी कहा था ट्राई टू कैच मी। और जब वो उसे ढूंढ लेता है तो जिंग काइट को बताता है कि वेल आइलैंड में जिस बच्चे को उसने बचाया था वो उसका बेटा गॉन है, एंड थैंक्स फॉर हिटिंग हिम। इसके बाद गॉन को और जानना था जिंग के बारे में, तो काइट बताता है कि वो एक ट्रिपल स्टार हंटर बन सकते थे, और ऐसे ही उनकी बातें चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें यूरोपियन कंटिनेंट के बैल्सा आइलैंड का सिचुएशन दिखाया जाता है, जहां काइमेरा क्वीन अपना पेट भर रही होती है। एपिसोड 77 में 6 नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो काइट के साथ काम कर रहे थे। सबसे पहले स्पिनर क्लाउ, फिर मोंटा यूरास, स्टिक डिनर, बनाना कवारो, पोडुंगो लापोय और लिन कोशी। इस एपिसोड में वोंग का भी डेब्यू होता है, जो काकिन एम्पायर के जूलॉजिकल एजेंसी में काम करता था और उसी ने अनडिस्कवर्ड लाइफ फॉर्म के बारे में बताया था। तो गॉन और किलुआ काइट के ग्रुप के साथ मिलने जाते हैं लिन एंड पोडुंगो से, जो साउथ ऑफ यॉर्क न्यू सिटी में तहकीकात कर रहे थे। तो रास्ते में काइमेरा एंट्स के यूनिक नेचर के बारे में बातें होती है, फैगोजेनेसिस की बातें होती है, और इस एपिसोड में कर्ट और रायना का भी डेब्यू होता है। बट रेना ऐसा क्यों बोलती है When I grow up I'm gonna marry you, जबकि वो तो उसका भाई है। पर इस एपिसोड में एक क्रैब लाइक काइमेरा एंट दोनों को उठा के ले जाता है एज फूड फॉर द क्वीन, और एपिसोड के एंड तरफ एक नए एंट का जन्म होता है जो कि था कॉल्ट, और क्वीन उसे आदेश देती है और ह्यूमंस को लाने के लिए। एपिसोड 78 में काइमेरा एंट्स ह्यूमंस पर अटैक मार देते हैं और काइमेरा क्वीन अपना एक कैसल भी बना लेती है यूजिंग कारपेंटर एंट्स। उसी के साथ गॉन, किलुआ और काइट का ग्रुप क्लूज ढूंढते हैं काइमेरा एंट की लोकेशन पाने के लिए, और वो डिस्कस करते हैं एनजीएल और ईस्ट गोस्ट्यू के बारे में। इसके बाद एलिगेटर और कॉल्ट के बीच चैलेंज लगता है कि कौन ज़्यादा डेडिकेटेड और लॉयल है क्वीन के लिए।
पर वो चैलेंज कोल्ट एक्सेप्ट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हारूना, जो कर्ट और रेना की मदर थी, वो रो रही होती है और वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है और तभी काइमेरा एंट्स उस विलेज पर अटैक मार देते हैं। हारूना एक बच्चे को तो बचा लेती है फ्रॉम कोल्ट, पर वहीं दूसरी तरफ जब टर्टल काइमेरा एंट एक विलेज पर अटैक मारता है तो कुछ ह्यूमंस गन्स यूज़ करते हैं उन्हें मारने के लिए और कहते हैं ये गायरो का ऑर्डर है। इसके बाद गॉन, किलवा और काइट का ग्रुप D2 के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एक र्यूमर था, और इन काइमेरा अटैक्स के बारे में पोक्कल और पोन्जू के ग्रुप को भी पता लग जाता है और वो भी वहाँ जाने की सोचते हैं। गॉन, किलवा और काइट भी वहाँ जाने की सोचते हैं और एयरपोर्ट में काइट साफ साफ बोल देता है कि अगर मैं खतरे में हुआ तो तुम सब मुझे छोड़कर भाग जाना। और एपिसोड के एंड तरफ क्वीन सभी स्क्वाड्रन लीडर्स को बुलाती है ये बताने के लिए कि वो अब किंग को जन्म देने की तैयारी करेगी, इसलिए हर दिन 50 ह्यूमंस चाहिए होंगे। वहीं टर्टल सुझाव देता है इस कैसल को गार्ड करने की और वो ये भी पूछता है क्या हम अपने नाम रख सकते हैं, जिसका परमिशन क्वीन दे देती है। और एपिसोड के एकदम लास्ट में हमें रॉयल गार्ड के एग्स देखने को मिलते हैं। और अब हम बात करेंगे तोरिको के पहले 6 एपिसोड्स की। तोरिको एक गोरमेट एक्शन कॉमेडी एनिमे है जिसमें वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी तगड़ी है। इसका पहला एपिसोड ही फिलर एपिसोड है क्योंकि हमारे स्ट्रॉ हैट्स मिलने आए थे तोरिको और उसकी गैंग से। ये लोग मिलते हैं हंगरीला आइलैंड में, जहाँ कैप्चर लेवल रेंज करती है फ्रॉम 1 to 5। ग्रिल्ड पोर्क लेवल 1 होगा, यूनिहॉर्न बियर लेवल 2, हंगरीला बर्ड लेवल 3, केस्ट लियो लेवल 4 और नॉकआउट कोला लेवल 5। तो तोरिको को लगता है चॉपर एक रेयर एनिमल है जिसको खाने में बहुत मज़ा आएगा। तभी वहाँ लूफी आ जाता है और वो बोलता है लेट गो ऑफ चॉपर, और एक छोटी सी फाइट सीन देखने को मिलती है। उसके बाद ग्रिल्ड पोर्क अटैक कर देते हैं उनके ऊपर, तो ये लोग उन बीस्ट को हराकर उसे पकाकर खाने लगते हैं और ऐसे ही तोरिको और लूफी की दोस्ती हो जाती है। तोरिको और उसकी गैंग हंगरीला बर्ड के लिए इस आइलैंड आए थे क्योंकि उसे पकाकर खाने में बहुत मज़ा आएगा, तो स्ट्रॉ हैट्स भी उनकी मदद करते हैं। और इस एपिसोड का एंड होता है क्लिफ हैंगर में और इसका कंटिन्यूएशन है वन पीस एपिसोड 492 में। तो एपिसोड 2 से पहला आर्क चालू होता है जो कि था गलाला गेटर आर्क। इसमें कोमात्सु गोरमेट हंटर तोरिको के पास जाता है एक रिक्वेस्ट करने के लिए, दैट इज़ कैप्चरिंग गैलारा गेटर। तो ये सुन के तोरिको एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने दोस्त टॉम को बुलाता है बेरन आर्चिपेलागो ले जाने के लिए। तो वहाँ वो कौन कौन से लेवल के एनिमल्स को टेस्ट करेंगे और 300 साल के गैलारा गेटर को वो कैसे हराएंगे, जानने के लिए देखिए ये एपिसोड। इस एपिसोड में टीना, एक टेलीविज़न रिपोर्टर, जोजो जो गोरमेट कॉर्प के लिए काम करता था, और स्टारजन, वन ऑफ द मेजर एंटागोनिस्ट का भी डेब्यू होता है। एपिसोड 3 से हमारा सेकेंड आर्क चालू होता है जिस आर्क का नाम है रेनबो फ्रूट आर्क, जिसमें आईजीओ तोरिको को रेनबो फ्रूट ऑब्टेन करने को बोलती है, बट उसे गार्ड कर रहे होंगे ट्रोल कॉन्ग्स जिसका कैप्चर लेवल 9 है, और उस ग्रुप के लीडर होंगे सिल्वर बैक। तो क्या वो रेनबो फ्रूट ऑब्टेन कर पाएंगे, जानने के लिए देखिए ये एपिसोड। एपिसोड 4 से 6 तक थर्ड आर्क चलती है पफर वेल आर्क, जिसमें नॉकिंग मास्टर जीरो की एंट्री होती है और बहुत ही रैंडम एंट्री थी, बूज चाहिए था उनको। उसके बाद एंट्री होती है 4 हेवनली किंग्स से कोको की, जो तोरिको का अच्छा फ्रेंड था और वो वर्ल्ड फेमस फॉर्च्यून टेलर भी है, और उसे कोमात्सु के ऊपर शैडो ऑफ डेथ दिखती है। एपिसोड 4 में जोंगे और उसके फॉलोअर्स का भी डेब्यू होता है और कोको अपना पावर दिखाता है इस एपिसोड में। एपिसोड 5 में कोमात्सु किडनैप हो जाता है जब तोरिको और कोको बिजी थे डेविल सरपेंट से लड़ते वक्त, और तोरिको अपना 5 टाइम्स कुगी पंच भी दिखाता है इस एपिसोड में। एपिसोड 6 में कोमात्सु मरने ही वाला था स्पेशल फायर क्रैकर के साउंड से, बट नॉकिंग मास्टर जीरो उसे बचा लेते हैं।
डिफीटिंग द डेविल पाइथन एंड फिक्सिंग हिज ईयर ड्रम्स। और हमें पता लगता है कि वो एक लेजेंडरी गोरमेट हंटर है जिनका फुल कोर्स मेन्यू मिस्टिकल है। तो इन सब के बाद ये लोग पफर वेल्स पकड़ने जाते हैं और सबसे मुश्किल काम देते हैं कोमात्सु को, जो कि था पॉइजनस ग्लैंड्स को रिमूव करना। तो आखिर में एक ही पफर वेल बचता है जिसमें से कोमात्सु पॉइजन हटा पाया और फिर ये लोग उसे खाते हैं। पर एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर एंड होता है विद द एंट्री ऑफ जीटी रोबो, जो कुछ पफर वेल्स को पकड़ के ले जा रहा था और वहीं ये एपिसोड एंड हो जाती है। तो आज के सरप्राइज पैकेट में इतना ही डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।